ओम शांति। आज 8 मार्च 2021 है। हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वो पढ़ाने वाला हमारा सच्चा सच्चा सतबाप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा, कल्याणकारी वो हमारा भगवान, जो युगे युगे आते हैं, अपना और ज्ञान का गुप्त परिचय देते हैं। बेहद के बाप से हम ये बेहद का वर्षा लेते हैं और बाप फिर हमें गॉडेसेस बनाते हैं। ऐसे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिलता है। इस समय सभी रूहानी बच्चों का बाबा कल्याण कर रहा है। हर बच्चे की कल्याणकारी बनने की ये पढ़ाई है। हर बच्चे को इसलिए कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। जैसे वो परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप आकर हमें आनंद और ज्ञान का परिचय देता है, ऐसे ही हमें श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लग जाना है। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है, वाइसलेस विशियस वर्ल्ड, और बाप वाइसलेस वर्ल्ड से आता है। हमें पावन बनाने ये सब को बताना है। सर्विस के लिए बाबा कहते हैं 6 चित्र बहुत बहुत मुख्य हैं। त्रिमूर्ति का, गोले का, झाड़ का, सीढ़ी का, लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का। और इसके 6x9 की शीट पर ये चित्र बनाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे जगह जगह पर हमें रूहानी सेवा में लगाना है। माया के अंत तक ये युद्ध चलनी है। इस समय हम कामचिता पर बैठ एकदम काले बन गए हैं। क्रोध भी बहुत आता है। तो बस मन मना भव इस रूहानी यात्रा पर रहना है, बाप को याद करना है। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप बन जाए और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। तो अपनी शक्तिशाली स्थिति से साधना द्वारा हमें ये कार्य करना है। हमें शक्तिशाली बनना है, तो एकदम शक्तिशाली बनने के लिए हमें साधना के द्वारा जब चाहे हम शीतल स्वरूप में आ जाएं और जब चाहे हम ज्वाला स्वरूप में आ जाएं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान से गफलत होती है और भूले होती हैं, सर्विस भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करने लगते हैं। तो बहुत बहुत आत्म अभिमानी हमें बनना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। बहुत बहुत शीरखंड हमें बनना है, मीठा बनना है और सर्विस करनी है। अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने हैं, मुरली सुनकर अच्छी तरह से धारण करना है। इसमें बेपरवाह नहीं बनना है। तो मुरली की बात को, एक एक बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और धारण करना है। बाबा कहते हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहे चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। तो बाबा कहते हैं महावीर बच्चे कौन होते हैं? महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे सिर्फ सर्व के प्रति भला कल्याण करते हैं। वो रुकने और थकने की अनुभूति नहीं करते। सदा अथक उमंग उत्साह वाले होते हैं। रुकने वाले तो घुड़सवार बनते हैं, थकने वाले प्यादे बनते हैं, और जो सदा चलते रहते हैं वो महावीर बनते हैं। उनकी माया से कभी भी युद्ध नहीं होती। उनकी माया के किसी भी रूप से आंखें नहीं डूब सकती। तो महावीर बच्चे
हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला को अनुभव करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी बातें, रूहानी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, वो हमारा बाबा हमें बता रहा है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि वो मेरा मीठा बाबा जो परम धाम निवासी है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, कल्याणकारी है, मुझ आत्मा को बहुत बहुत श्रीखंड बनाने आया है। मैं बाप के इस ज्ञान से, मन मनाभव के पाठ से बहुत बहुत श्रीखंड बन रहा हूं। क्रोध से दूर बहुत बहुत देही अभिमानी बन रहा हूं। मैं आत्मा महावीर हूं, हर प्रकार से महावीर, कभी भी थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, सदैव आगे बढ़ने वाला महावीर। और इसलिए मैं महावीर बन सबकी रूहानी सेवा कर रहा हूं। बहुत बहुत देही अभिमानी बन सर्विस कर रहा हूं। मुरली सुनकर धारण कर रहा हूं। एकदम सबको ये रूहानी सर्विस भी करा रहा हूं। शक्तिशाली बन साधना के द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर रहा हूं। मैं महावीर सर्व को आगे बढ़ा रहा हूं। श्रीखंड बन, मीठा बन, रूहानियत के साथ भरपूर हो रहा हूं और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।